भाई एक चीज बताओ, क्या तुम्हारा फेस रात को अच्छा लगता है पर सुबह उठते ही नोज और फॉरहेड पे ऑयल की एक लेयर आ जाती है? दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वो शाइन और ज्यादा। फेस वॉश करो, थोड़ी देर में वापस ऑयली। ये लूप तुम सोचते हो स्किन केयर का प्रॉब्लम है, पर असली वजह बहुत डीपर है। सबसे पहले समझो ये हो क्यों रहा है। नोज और फॉरहेड, इन्हें स्किन साइंस में टी जोन बोलते हैं। बेसिकली तुम्हारे फेस का वो टी शेप्ड एरिया जो फॉरहेड से नोज तक आता है, इस एरिया में चीक्स के मुकाबले 9 गुना ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। फॉरहेड पर अकेले 900 ग्लैंड्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यह जेनेटिक वायरिंग है। असली कल्प्रिट एक हार्मोन है, डीएचटी। टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम के थ्रू डीएचटी में कन्वर्ट होता है और डीएचटी इन टी जोन ग्लैंड्स को सिग्नल देता है ऑन प्रोड्यूस करो। इसीलिए यह प्रॉब्लम मोस्टली यंग मेल्स में ज्यादा होती है। अगर तुम टीनेजर हो, एक बात क्लियर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस उम्र में एंड्रोजनस नेचुरली हाई होते हैं, ऑन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हार्मोनल फेज है, टाइम के साथ सेटल होता है। बस स्किन क्लीन रखो और ओवरथिंक मत करो। अब वो हिडन रीजंस जो कोई नहीं बताता। पहला, जितना ज्यादा फेस वॉश उतना ज्यादा ऑयल। हार्श क्लींसर से बार बार फेस धोने पर स्किन की प्रोटेक्टिव बैरियर स्ट्रिप हो जाती है। स्किन पैनिक में और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसे रीबाउंड सीबम प्रोडक्शन बोलते हैं। फेस वॉश दिन में सिर्फ 2 बार, माइल्ड फॉर्मूला से। दूसरा, डिहाइड्रेटेड स्किन बराबर ऑयली फेस। पानी कम पी रहे हो तो स्किन अंदर से ड्राई होगी और बाहर से ज्यादा ऑयल रिलीज करेगी। मॉइस्चराइजर ऑयल नहीं बढ़ाता, स्किन को सिग्नल देता है कि हाइड्रेशन मिल रही है, कम प्रोड्यूस करो। तीसरा, स्ट्रेस सीधे नोज और फॉरहेड पर अटैक करता है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन सेबेशियस ग्लैंड्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। एग्जाम प्रेशर, एंजाइटी और टी जोन तुरंत शाइन करने लगता है। सुबह फेस सबसे ज्यादा ऑयली इसीलिए लगता है क्योंकि कॉर्टिसोल मॉर्निंग में नेचुरली पीक करता है। चौथा, समर में यह डबल हो जाता है। गर्मी में बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है, ग्लैंड्स और एक्टिव होते हैं, स्वेट उसमें मिक्स होता है। यह एनवायरमेंटल ट्रिगर है जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अब डाइट, ये वो पार्ट है जिसे 90% लोग इग्नोर करते हैं। क्या अवॉइड करना है? व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, मैदा, शुगर, हाई जीआई फूड्स। इंसुलिन स्पाइक होता है जो ऑयल ग्लैंड्स डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। 10 वीक स्टडी में लो जीआई डाइट से एक्ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ। डेयरी, दूध, पनीर में हॉर्मोन्स होते हैं जो IGF-1 बढ़ाते हैं, जो सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस स्किन के लिए वर्स्ट। क्या खाना है? पंपकिन सीड्स, चिकपीज, जिंक रिच एंड्रोजन्स रेगुलेट करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 58% एक्ने पेशेंट्स में 12 वीक्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। सैमन, चिया सीड्स, अखरोट ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन और सीबम दोनों कम करता है। ग्रीन टी, इसके पॉलीफेनोल्स 60 दिनों में ऑन 25 से 27% रिड्यूस करते हैं। यह रिसर्च्ड नंबर है। पानी मिनिमम 3 से 4 लीटर डेली। लुक्स मैक्सिंग एंगल से सोचो। ऑयली नोज और फोरहेड का मतलब विजिबल पोर्स, डल फेस, चीक बोन और जॉलाइन की डेफिनेशन हाइड हो जाती है। बोन स्ट्रक्चर ब्लर होता है इवन इफ लीन हो। ऑन कंट्रोल करो, फेस ऑटोमेटिकली शार्पर दिखेगा। फाइनल रियलिटी, सोल्यूशन बार बार फेस वॉश नहीं है। सोल्यूशन है स्किन को अंडार से बैलेंस करना, सही डाइट, हाइड्रेशन, स्ट्रेस कंट्रोल, माइल्ड स्किन केयर। 3 से 4 हफ्ते का कंसिस्टेंसी गेम है। कमेंट करो स्किन फिक्स स्टार्टेड और अगले वीडियो में बात होगी कि कौन से अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट्स ऑयल कंट्रोल के लिए एक्चुअली काम करते हैं।